हेलो माय डियर वंस, आज बात करने वाली हूँ ईयरवॉर्म ओसीडी के बारे में। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन करें और बहुत ही जल्दी इस टाइप की ओसीडी से फ्री हो जाए। हम बात करने वाले हैं आज ईयरवॉर्म के बारे में। देखिए, नॉर्मली हम सबके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना कि कोई गाना ना हमारे दिमाग में थोड़ा चलता है कुछ मिनटों तक, घंटों तक, एक आध दिन भी, लेकिन हमारे लिए कुछ डिस्ट्रेसिंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अनवांटेड कहाँ से आ गया, उल्टा सीधा कुछ नहीं, क्योंकि हमने कुछ सुना होता है, हमें थोड़ा सा टच किया होता है, किसी मेमोरी को ट्रिगर कर दिया होता है, कोई भी इमोशन जुड़ गया होता है तो वो रिपीट हो सकता है और ऐसा एक्सपीरियंस किसी को भी हो सकता है। लेकिन ईयरवॉर्म ओसीडी एक सीवियर कंडीशन बन जाती है क्योंकि एक पर्सन बहुत डिस्ट्रेस फील करता है और ये अनवांटेड रिपीटेड लूप जब चलता है ना, किसी गाने के रूप में कुछ गाली भी रिपीट हो जाती है, कुछ गंदा डायलॉग भी रिपीट हो जाता है, कोई मंत्रा चैंटिंग कुछ भी रिपीट हो रही होती है, वो बहुत डिस्ट्रेसिंग होती है। ऐसा लग रहा है कि वो चुप ही नहीं हो रहा है। तो ईयरवॉर्म ओसीडी में क्या होता है, ऑब्सेसिव इंट्रूसिव म्यूजिकल थॉट दैट प्ले रिपीटेडली इन द माइंड एंड आर अनवांटेड, अनकंट्रोलेबल एंड डिस्ट्रेसिंग। जब भी वो अनवांटेड हो, अनकंट्रोलेबल हो और बहुत डिस्ट्रेसिंग हो तो समझ जाइए नॉर्मली ईयरवॉर्म का वो नहीं है, ये ऑब्सेशन है। अब डिफरेंस जो होता है रेगुलर ईयरवॉर्म में, मैं अभी आपको बता रही थी, है ना, तो उसमें क्या होता है, इसमें ना इमोशनल सफरिंग होती है। नॉर्मल कभी कभी कुछ रिपीट होता है, उसमें कुछ इमोशनल सफरिंग नहीं होती है। इसमें कंपल्शंस आते हैं, कुछ ना कुछ इंसान उस डिस्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए एक्शन लेने लग जाता है और इससे फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाता है। कोई भी इंसान ना स्टक हो जाता है उस लूप में। अब समझते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इंट्रूसिव सॉन्ग, जिंगल्स, चैंट, कोई भी साउंड जो भी लूप पर रिपीट हो रहा हो। अच्छा, ये जो रिपीट हो रहा है ना, ये गलत लग सकता है। ब्लास्फेमस यानी कि जिसमें कि भगवान के लिए कोई अनादर वाले विचार आते हैं, ऐसा हो सकता है। कोई वॉलेंट, सेक्सुअल, इनएप्रोप्रिएट, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ये कंटेंट। पर्सन फील्स गिल्ट, शेम, फियर, ये क्यों जो है ना रिपीट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना किसी ने बिल्कुल ही वो इतना तेज़ वॉल्यूम में बजा दिया है और वो दिमाग बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ना इतना तनाव में आ गया है कि दिमाग बिल्कुल फट जाएगा अगर ये चुप नहीं हुआ। तो ऐसा एक्सपीरियंस भी करते हैं लोग। कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, किसी गुरु जी की, भगवान की इमेज से अटैच हो गई है, उस इमेज के साथ अटैच होकर ये लाइन क्यों आ रही है, तो एक पर्सन बहुत ही डिस्ट्रेस फील करता है, बहुत फियर, गिल्ट, शेम, कुछ भी उसे फील हो सकता है। और इसमें कंपल्शन फॉलो करते हैं, सॉरी कहना, कोई रिचुअल करना, रिप्लेस करना उस सॉन्ग को, प्रे करना, अवॉइड करना म्यूज़िक को कम्प्लीटली कि अब तो म्यूज़िक सुनना ही नहीं है, बिल्कुल बंद कर देना। तो इस तरह से ओसीडी सफरर के साथ होता है। अब इसके कॉजेज़ के बारे में समझ लेते हैं कि ओसीडी रिलेटेड हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफेक्शनिज्म भी इसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। ओवर वैल्यूड थॉट्स लिंक टू रिलीजन, मॉरलिटी और सेफ्टी, इसलिए भी ऐसा होता है। फियर ऑफ बीइंग अ बैड पर्सन फॉर हैविंग रॉन्ग सॉन्ग्स इन रॉन्ग मोमेंट्स, अब गलत टाइम पर कुछ भी इस तरीके का थॉट आ गया तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, ऐसा भी लग सकता है। और मेंटल ओवर कंट्रोल, मतलब उस थॉट को रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके रिप्लेसमेंट में कुछ भी और आपने बोल लिया, है ना। कई बार काव्यात्मक ढंग से भी हम ना उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। और फटीग, स्ट्रेस और स्लीप डिस्टरप्शन भी ट्रिगर कर सकती है इसको। कोई भी हिस्ट्री है आपकी ट्रॉमा की, आपको फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल कोई भी ट्रॉमा आपका लिंक्ड है किसी भी पर्टिकुलर साउंड से, तो भी ये हो सकता है। अब कॉमन सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं इसमें, कॉन्स्टेंट लूपिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ ए सॉन्ग इन द हेड, लूप पर चल रहा है ना। कुछ लाइंस भी हो सकती हैं, 2-3 लाइन ऐसे बार बार रिपीट हो रही है, कोई पर्टिकुलर पार्ट रिपीट हो रहा है ऐसे। फीलिंग डिस्ट्रेस्ड अबाउट द टाइमिंग, कंटेंट, कि वो जो आ रहा है और जिस टाइम पर आ रहा है उसके बारे में बड़ा डिस्ट्रेस है।
जैसे पढ़ते वक्त आ गया, प्रेयर करते वक्त आ गया, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर भी वो आ रहा है तो और ज़्यादा बहुत डिस्ट्रेसिंग ऐसा लगता है। ट्राइंग टू पुश द म्यूज़िक अवे, अवॉइड कर रहे हैं कम्प्लीटली म्यूज़िक सुनना। रिपीटिंग मंत्रास, प्रेयर्स, या फिर माफ़ी मांग रहे हैं उस सॉन्ग को कैंसिल करने के लिए, ये भी एक सिम्टम होता है। फीलिंग गिल्टी ओवर द मीनिंग, अब उसका जो मतलब है जो दिमाग में घूम रहा है, जो भी लिरिक्स हैं उन सब के बारे में गिल्टी फील करना। इंक्रीज्ड एंग्जाइटी, एकदम से अंदर ना बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है, क्योंकि साइलेंट प्लेसेस जहाँ पर होते हैं, जब भी आप साइलेंस में अकेले फ्री बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब दिमाग और ज़्यादा चिल्ला रहा है, क्योंकि अगर आप क्राउडेड हैं, सराउंडेड हैं ना, एनवायरमेंटल नॉइज़ है तो उसमें फिर भी वो इंटरनल नॉइज़ थोड़ी दब जाती है। लेकिन जब आप साइलेंस में हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि दिमाग ने अब और तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू कर दिया तो और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है। अब कैसे हम क्योर कर सकते हैं? अब इसके क्योर की तरफ बढ़े, मैं आपको ना 2-3 क्लाइंट्स के एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे एक लड़का मेरे पास आया तो उसके दिमाग में एक पर्टिकुलर सॉन्ग की एक लाइन बार बार रिपीट होती थी। पढ़ रहा है तो भी है, वॉशरूम में है तो भी है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है वहाँ पर भी है, ड्राइव कर रहा है, मतलब वो कुछ भी कर रहा है। कुछ दिन तो ऐसे आए कि 24 आवर्स उसके दिमाग में वो चीज़ चल रही है। अगर रात को भी उसकी आँख खुली तो सबसे पहले उसे दिमाग में वही लाइन रिपीट होती हुई सुनाई आ रही थी। उसके लिए उस लाइन को फेस करना, सुनना उसे इतना डिफ़िकल्ट हो गया था कि बस उसका रोते रहना और अपने कानों पर इस तरीके से हाथ रखकर एकदम तड़प तड़प के रोना कि कोई बंद कर दो मेरे दिमाग को, मुझे नहीं जीना, ये लाइन मुझे पागल कर देगी। इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। एक और लड़की मेरे पास आई जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था 14 इयर्स की एज में, और वहाँ पर वो जो म्यूज़िक चल रहा था सितार का, तबले का, तो वो सितार और तबले का म्यूज़िक का उसके साथ एसोसिएशन हो गया था। तो उसके साथ क्या हुआ कि जब वो 14 इयर्स की थी, ये सब एक्सपीरियंस हुआ उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग, पेनफुल ऐसा एक्सपीरियंस था ये समहाउ। लेकिन वो संभली। लेकिन उसके बाद उसने एक फ़िल्म में वो सितार और वही तबले की आवाज़ को इस तरह से सुन लिया तो उसके दिमाग में वो जो मेमोरी थी वो एकदम से ट्रिगर हो गई। और उस दिन वो जब ट्रिगर हुई, उसको कुछ सालों के बाद ये सब याद आई तो उसके लिए दोबारा से वो पेन उभर आया। उसके बाद से उसके मन में ना एक चिढ़ सी बैठ गई उस साउंड से, जब भी तबले की या सितार की इस तरीके से। अब ये तबले और सितार की कभी ना कभी आपको सुनने में आ ही जाती है, तो रोज़ाना हर वक्त सुनने में नहीं आती लेकिन कभी कभी सुनने में आ जाती है। तो एक बार कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले कर रहा था तो उसमें फिर से सितार और तबले की वो आई तो उसको ट्रिगर हो गया और इतनी बुरी तरीके से उसका रिएक्शन था उस दिन कि उसके बाद से कॉन्स्टेंटली लूप पर उसके दिमाग में सितार की और तबले की आवाज़ जो है ना बार बार बजने लग गई। तो ऐसा भी होता है लोगों के साथ। एक और मैं आपको बताती हूँ, एक सज्जन मेरे पास आए जिनके दिमाग में एक उनके गुरुजी थे, कोई उनकी इमेज आती थी और गुरुजी की इमेज के साथ गंदी गंदी गालियाँ, जैसे कि कोई ऊंची आवाज़ में वो गंदी गंदी गालियाँ रिपीट कर रहा हो, तो वो गंदी गंदी गालियाँ उनके दिमाग में ऐसा जैसे कोई चीख रहा है लिटरली, और सामने इमेज आ रही है गुरुजी की। तो इस तरीके से ये जो है ना बहुत ज़्यादा उनके लिए पेनफुल था कि वो गुरुजी जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ और उनकी फ़ोटो के साथ इतनी गंदी गंदी गालियाँ और इतनी ऊंची आवाज़ में कि कोई चीख चीख की गंदी गाली दे रहा है। उनकी खुद की आवाज़ नहीं थी लेकिन किसी और की आवाज़ आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे थे कि वो आवाज़ किसकी है, आ रही थी इस तरह से। एक मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसके कानों में ये आता था कि कभी मल्लिका शेरावत बोल रही है, कभी अनुष्का शर्मा बोल रही है, और ये जो एक्ट्रेस हैं कभी माधुरी दीक्षित, कभी दीपिका पादुकोण, ऐसे उसने 4-5 एक्ट्रेस के नाम लिए और ये ना एक डायलॉग बोल रही है। वो डायलॉग ऐसा है कि कुछ सेक्सुअल इंटीमेसी से रिलेटेड है और उसके दिमाग में वो बोल रही है, उनकी आवाज़ वो आइडेंटिफाई कर रहा है, रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है उनकी आवाज़ को, और उससे उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहता। वो ऐसी कोई फैंटेसी उनके लिए क्रिएट नहीं करी, कुछ भी नहीं। वो जो है ना बस नॉर्मली अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहता है, लेकिन वो जब भी
पूरा मन को शांत करके, चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू या किसी और टेक्निक से शांत करके बैठता भी है तो 5 मिनट हार्डली उसका दिमाग शांत रहता है। लेकिन उसके बाद कोई ना कोई एक्ट्रेस, वो 4-5 एक्ट्रेस की वॉल्यूम है उसके दिमाग में ना बार बार रिपीट होती रहती है, और वो जो कंटेंट है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो इस चक्कर में उसने म्यूज़िक से, फिल्मों से, वेब सीरीज़ से, सब से, मतलब उसे ना तो हॉल जाना, ना ही कोई मूवी देखना, इवन टीवी देखना भी बिल्कुल कम्प्लीटली ऑफ कर दिया। लेकिन उसके दिमाग से वो जो डायलॉग थे अंदर वो ख़त्म नहीं हो रहे थे, और इन 4-5 एक्ट्रेसेस की आवाज़ जो है ना उसके दिमाग से जा नहीं रही थी। तो इस तरीके से लोग ना सफ़र करते हैं ईयरवॉर्म ओसीडी से। कई बार कुछ लोगों के ऐसा भी नोटिस किया गया है कि कुछ या झिंगुर के से बोलने की आवाज़ भी ना लगातार बार उनको सुनाई आ रही है। बार बार उनके दिमाग में वो एक ही साउंड रिपीट हो रहा है। तो किसी भी तरीके से ये थीम ओसीडी सफ़रर्स को परेशान कर सकती है, बहुत ही डिस्ट्रेसिंग होता है। तो लोग अक्सर माफ़ी मांगते हैं, कुछ रिप्लेस करते हैं या अवॉइड कर देते हैं ट्रिगर्स को। अलग अलग तरीके से लोग जो है ना रिएक्ट करते हैं, बहुत रोते हैं। तो ज़्यादातर रिप्लेसमेंट, या अगर भगवान के लिए, गुरु जी के लिए, या किसी भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के लिए कुछ भी ऐसा आ रहा है तो इंसान बहुत शेम से, गिल्ट से इस तरह से भर जाता है, और माफ़ी मांगने वाले रिचुअल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस थीम से सफ़र कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल इसलिए दिए ताकि आपको पता चले कि लोग कैसे कैसे सफ़र कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी और यूनिक वे में सफ़र कर रहे हो, बट ये सफ़रिंग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, तो इसे थोड़ा सा सीरियस लीजिए। अब चलो सोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे आप अपने आप को घर बैठे ही ठीक कर सकते हो। तो ये ERP से लिया है मैंने आपका। सो स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर करना है आपको। देखो, वो जो म्यूज़िक आप सुनना बंद कर देते हो वो कोई सोल्यूशन नहीं है, या कोई ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको लगता है कि ये वॉइस और ज़्यादा लाउड हो सकती है, आपको बिल्कुल भी उस सिचुएशन को नहीं अवॉइड करना है, और ना ही आपको म्यूज़िक को बायकॉट करना है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। आप रोड पर भी जाओगे, कहीं ना कहीं सुन लोगे, ट्रिगर हो जाएगा। आप सोचेंगे नहीं, जितना हम बच सकते हैं उतना तो बचें। आप जिस भी चीज़ से बचते हैं आपका दिमाग उसको और बड़ा हुआ बना देता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर करना ही होता है। फर्स्ट स्टेप ये है। सो लिसन टू द ट्रिगरिंग सॉन्ग इंटेंशनली। अब वो कोई भी मंत्र, सॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, उसे इंटेंशनली सुने विदाउट डूइंग द कंपल्शन। अब ये ना शुरुआत में थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट देखो वो डिस्ट्रेस तो, थोड़ा एंग्जाइटी तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे छुटकारा पाने का दूसरा कोई तरीका है नहीं। लेट एंग्जाइटी राइज एंड फॉल नेचुरली। एंग्जाइटी आपकी बिल्ड होना स्टार्ट होगी, पीक पे जाएगी और फिर डाउन भी आएगी। तो उसे बढ़ने दें और नेचुरली डाउन होने दें। सप्रेस ना करें और कुछ भी करेक्ट ना करें, क्योंकि जितना आप सप्रेस करेंगे, जितना आप करेक्ट करेंगे, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। इवेंचुअली जब आप ये सब करते रहेंगे तो क्या होगा कि ब्रेन समझ जाएगा कि ये कुछ डेंजरस नहीं है। अगर आप कुछ भी सुन रहे हैं ऐसा, या आपके दिमाग में भी कुछ घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उससे रिलेटेड नहीं हैं। आप नहीं किसी गुरुजी की फ़ोटो के साथ कुछ गंदी गालियाँ दे रहे हैं, नहीं। आप ऐसा नहीं है कि वो कोई एक्ट्रेस के मुंह से आप इस तरीके का कोई सेक्सुअल कंटेंट सुन रहे हैं तो उसमें आपका कोई कसूर है। आप अपने आप से सब कुछ डिटैच रखें। देखो, आपके दिमाग की गड़बड़ी है। अब दिमाग की गड़बड़ी को आप अपने ऊपर ले लेंगे और उसे इतना पर्सनलाइज कर लेंगे, उसके लिए रोएंगे, उसके लिए शेम फील करेंगे, गिल्ट फील करेंगे, माफ़ी मांगते रहेंगे, अवॉइड करेंगे। इस सब से आपके ब्रेन को रॉन्ग मैसेज आ रहा है। तो आपको अपने आप को OCD से अलग करना है। तो ऐसे आपको करना है। अब माइंडफुलनेस बेस्ड रिस्पॉन्सेस कैसे आप दे सकते हैं? अलाउ द म्यूज़िक टू प्ले इन द बैकग्राउंड ऑफ योर अवेयरनेस। आप अवेयर हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब जहाँ मैं म्यूज़िक बोल रही हूँ या कोई भी साउंड बोल रही हूँ, उसका मतलब कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो आप अवेयर हैं और बैकग्राउंड में वो चल रहा है। तो जैसे हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत सारे शोर होते हैं ना, जैसे पंखे का हो गया, AC का हो गया, लोगों की बोलने की आवाज़ हो गई, कहीं से सड़क पे कोई डैग बज रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई हॉर्न है, कुछ भी है। तो क्या होता है कि हम अवेयर भी होते हैं लेकिन हम बॉदर्ड फील नहीं कर रहे होते हैं। मैं समझती हूँ आपका पेन कि अब आप कहेंगे रिपीटेड है, अनवांटेड है और गंदी बातें भी रिपीट होती हैं, तो ऐसे कैसे हम ऐसे मान लें कि बैकग्राउंड में बज रहा है तो बजने दें, कैसे केयरलेस हो सकते हैं। आप समझिए कि ये आप नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है, ये दिमाग की गड़बड़ी है। और
ब्रेन की, बॉडी की केमिस्ट्री रीसेट हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आप समझिए कि आप अवेयर हैं कि आपके अंदर ये चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको काम रहना है, शांत रहना है। आप समझ लीजिए कि अभी कुछ टाइम मेरे दिमाग ने इस ऑब्सेशन को पकड़ लिया है, और है डोंट आर्ग्यू विद इट और पुश इट अवे। जो भी कुछ चल रहा है आपके अंदर की जो वॉइस है, उससे बहस मत करें, उसे धकेलें नहीं, क्योंकि जितना आप बहस करेंगे, जितना आप उसे धकेलेंगे, उतना ज़्यादा वो एक्टिव होती चली जाएगी। क्योंकि कई बार ना ईयरवॉर्म ओसीडी ऐसा भी है कि कोई डायलॉग, जैसे आपके दिमाग में कोई आदमी बैठा है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, ऐसे भी है, तो आप उससे बहस मत कीजिए, उसे दबाने की, रोकने की, कुछ भी पुश करने की कोशिश मत कीजिए। जो बोल रहा है सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जब आप जवाब ही नहीं देंगे तो कब तक बोलेगा, कब तक बोलेगा, चुप हो ही जाएगा। इल्यूजन देगा कि इतना डिस्ट्रेसिंग है कि अगर जब तक इससे बात करी नहीं, ये चुप नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आप बात करना बंद कर देंगे, चुप हो जाएगा। फिर क्या कहना है आपको? से यस दिस सॉन्ग इज़ हियर। हाँ, ये गाना, आवाज़ मेरे को सुनाई आ रही है। माई ब्रेन इज़ नॉइजी बट दैट्स ओके। भाई दिमाग में नॉइज़ है, लेकिन दैट्स ओके, ठीक है। और आप नोटिस करेंगे कि धीरे 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 उसका वॉल्यूम डाउन होता चला जाएगा। और ओवर टाइम डिटैचमेंट वीकन्स इट्स पावर। जैसे जैसे आप इस तरीके से डिटैच होते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसकी पावर घटती चली जाएगी। जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी वॉल्यूम का जो लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा। और क्या कर सकते हैं? कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। क्वेश्चन करना है आपको कोर बिलीफ को। डज दिस सॉन्ग रियली डिफाइन माई कैरेक्टर? जो भी वो कुछ बज रहा है आपके दिमाग में, गाली चल रही है या कोई गाना बज रहा है, कुछ भी है, कुछ भी रिपीट हो रहा है आपका, क्या वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है? अपने आप से सवाल पूछो और लिखो उसका जवाब। भाई अगर आप वैसे होते तो आपको इतनी तकलीफ़ हो रही होती क्या? आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, यही इस बात का सबूत है कि आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसा नहीं चाहते हैं। ये अनवांटेड वे में, लूप में कुछ हो रहा है, तो आपका कसूर नहीं है, तो अपने आप को उससे सेपरेट कर लो। आइडेंटिफाई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस लाइक थॉट एक्शन फ्यूजन। कि अगर विचार आ रहा है तो जैसे मैंने ऐसा एक्शन ले ही लिया है, तो ये जो है ना आपका डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग है, ऐसा नहीं है। सो थिंकिंग समथिंग बैड इज़ एज बैड एज डूइंग। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा सोचा भी ना, तो भी मानो हमने भाई कर ही दिया ऐसा, हमारी इंटेंशन तो रॉन्ग ही हो गई ना, हम ऐसा सोच सकते हैं। आपने ऐसा नहीं सोचा, ये आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है, ऑटोमेटिकली रिपीट कर रहा है। अपने आप को सेपरेट करो इससे। तो इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? क्रिएट करना है आपको इंटेंशनल लिसनिंग रिचुअल्स। लिसन टू म्यूज़िक यू एंजॉय इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। जैसे 30 मिनट के लिए आपने टाइम कम है तो 15 मिनट के लिए आपने सुन लिया, मॉर्निंग में, इवनिंग में। मतलब म्यूज़िक को सुनो, म्यूज़िक को अवॉइड मत करो। अब क्या होगा? इट रिटेन्स द ब्रेन टू प्रोसेस म्यूज़िक विदाउट फियर। ये रीट्रेन करेगा आपके ब्रेन को म्यूज़िक को विदाउट फियर प्रोसेस करने के लिए। ये बहुत 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 हेल्प करता है। और क्या कर सकते हैं? प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन और ऑडिटरी एंकरिंग करनी है आपको। यूज़ करना है न्यूट्रल साउंड एंकर्स, जैसे वाइट नॉइज़ इजीली यूट्यूब पर मिल जाएगा, नेचर का साउंड है ना। जब भी एंग्शियस हो रहे हो तो तब आप ऐसा सुनो, तो उससे ऑडिटरी एंकरिंग आपकी होगी और आप बॉडी माइंड सबके लेवल पर रिलैक्स हो जाओगे। डू डीप ब्रीदिंग विद म्यूज़िक विदाउट जजिंग इट। म्यूज़िक के साथ आप जो है ना डीप ब्रीदिंग करना है, पर जज नहीं करना है। कुछ अच्छा बुरा नहीं है, जस्ट साउंड है। जब आप उसे कैटेगरी में डालना बंद कर दोगे, अच्छा है, बुरा है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को नापसंद है, इस सब से अलग हट जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आपको अलग अलग वो टिप्स दे रही हूँ जो आप घर बैठे आराम से फॉलो कर सकते हो। क्योंकि जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हम बेसिकली इसमें हिप्नोथेरेपी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उससे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम डायरेक्ट सजेशन फीड किए जाते हैं और उसकी वॉल्यूम को NLP और हिप्नोथेरेपी की टेक्निक्स को मिक्स कर कर उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अब लेकिन आप घर बैठे अपनी हिप्नोथेरेपी तो खुद कर नहीं सकते हैं। हालांकि मैंने सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक सिखाई है आपको अदर वीडियोस में। आप अपने आप को एक हिप्नोटिक जोन में डालकर अपने आप को सजेशन दे सकते हैं और ऐसे इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि आपके अंदर से वो वॉल्यूम
धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, बट कोई और आपका थेरेपिस्ट करता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बट ये सारी टेक्निक्स आप घर बैठे भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जर्नलिंग अपने ट्रिगर्स एंड रिस्पॉन्सेस का, सो नोट डाउन करें जब वो एकदम से स्पाइक करता है, तेज़ी पर आता है, कौन सा म्यूज़िक बज रहा है, क्या सिचुएशन थी, क्या आपका फियर था। फिर ये कैसे मदद करेगा, हेल्प्स यू गेन इंसाइट इनटू पैटर्न्स एंड प्रिपेयर फॉर एक्सपोजर। अगर आप एक्सपोजर के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं तो इस तरीके से आप प्रिपेयर हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करना है कंट्रोल बिहेवियर। हम सब कंट्रोल करने की चाहत रखते हैं ना, सो डोंट रिप्ले, रिवाइंड और एनालाइज द सॉन्ग। दूसरा है डोंट रिप्लेस इट विद अनदर टू कैंसिल इट आउट। ना तो आपको उसे रिप्ले करना है और ना ही आपको उसे रिप्लेस करना है। एक्सेप्ट इट्स प्रेजेंस एज मेंटल स्टैटिक, और उसकी प्रेजेंस को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमें एनालाइज नहीं करना है कि एक बार ना दोबारा से देखूँ मैं, अच्छा ये लाइन आई थी, ये गाना बजा था, इसका क्या मतलब है, ये सब कुछ एनालाइज नहीं करना है। इसी तरीके से रिप्लेस भी नहीं करना है और उसे सिर्फ एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो, मन को जो चीज़ स्वीकार्य हो जाती है, मन उसकी इम्पोर्टेंस खो देता है और धीरे 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 वो लूप आपके दिमाग में से ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये मेंटल डायलॉग आपको रिपीट करना है अपने आप को। साउंड्स मे राइज इन माई माइंड बट दे डोंट डिफाइन मी। कोई भी साउंड मेरे दिमाग में आ सकता है, लाउड भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वो मुझे डिफाइन नहीं करता। मैं सेफ़ हूँ, मैं फ्री हूँ, एंड आई डोंट नीड टू फिक्स व्हाट इज़न्ट ब्रोकन। और मुझे उस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है जो टूटी हुई नहीं है। तो जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे उसे करेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों कोई रिचुअल फॉलो करूँ। तो इस तरीके से आप सिंपल मेंटल डायलॉग्स भी अगर आप रिपीट करते हैं तो इससे भी आप बहुत कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन तो करना ही है, और देखो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। ये एकदम से नहीं जाएगा कि आप सोचेंगे कि आज ही आपने किया और एकदम से चला जाएगा। इसको जाते जाते कुछ दिन से लेके महीनों तक लग जाते हैं। लेकिन अगर आप एफर्ट्स डालते रहेंगे, एक टाइमलाइन फिक्स करे बिना कि नहीं ये तो 4 दिन में चला जाना चाहिए, तो 40 दिन में चला जाना चाहिए, जब आप वो टाइमलाइन नहीं फिक्स करेंगे, बस इजी वे में इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हर दिन आप बेटर होते जा रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, चंद दिनों में ही आप इस ऑब्सेशन से फ्री हो जाएंगे। अपने आप को सेपरेट रखो, बात बात पर अपने आप को हर चीज़ से जोड़ लेते हो, अपने आप को ओवर रिस्पॉन्सिबल मानते हो। ये सब करना बंद कर दो OCD से, तभी आप जल्दी फ्री हो सकते हो। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि लोग घर बैठे ही अपनी मदद कर सकें और खुश रह सकें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।